नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दिनार अय्यार की अपनी वालिदा के हाथ पर तौबा का वाक़या बयान किया जाता है कि एक आदमी दिनार उल अय्यार के नाम से मशहूर था। उसकी वालिदा उसे नसीहत करती, वो वालिदा की नसीहत को कबूल नहीं करता था। एक दिन एक कब्रिस्तान में आया जहाँ बहुत हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। उसने एक बसीदा हड्डी उठाई तो वो उसके हाथ में रेज़ा रेज़ा हो गई। उसने अपने दिल में सोचा और अपने जी में कहा, तेरा सत्यानाश हो, कल को तेरी हड्डियां भी इसी तरह रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी और जिस्म मट्टी हो जाएगा। और आज के दिन तू गुनाहों की तरफ बढ़ रहा है। वो शर्मिंदा हुआ और तौबा का पुख्ता इरादा कर लिया और अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपने सारे मामला तेरे सुपुर्द कर दिए, तू मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरे ऊपर रहम फरमा। फिर वो अपनी वालिदा की तरफ गया। उसका रंग बदला हुआ था, दिल टूटा हुआ था। माँ से पूछा कि भगोड़े गुलाम के साथ जब उसका मालिक उसे पकड़ ले तो क्या सलूक किया जाता है। उसकी वालिदा ने कहा, उसका लिबास और खाना सख्त कर दिया जाता है और उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। वो कहने लगा, मुझे एक अदना जुब्बा और कुछ जौ चाहिए और तू मेरे साथ वैसा ही सलूक कर जैसे भिगोड़े गुलाम के साथ किया जाता है। शायद मेरा मौला मेरी ज़िल्लत को देखकर मुझ पर रहम कर ले। जो उसने मांगा माँ ने वो दे दिया। जब रात छा गई तो वो रोने लगा और अपने आप से कहने लगा, ऐ दिनार, तेरा नाश हो, क्या तुझ में आग को बर्दाश्त करने की ताकत है तो जब्बार के गुस्से के कैसे दर पे होगा। सुबह तक उस इसी तरह कहता रहा। एक रात उसकी माँ ने उससे कहा, अपनी जान के साथ नरमी कर। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा सा थक लूँ ताकि लंबा ज़माना आराम कर सकूँ। ऐ अम्मा जान, अल्लाह ताला के सामने मेरा खड़ा होना बहुत लंबा होगा। मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में बड़े साए का हुक्म क्या होगा और या बुरे ठिकाने का हुक्म क्या किया जाएगा। और मुझे ऐसी थकन का खौफ है जिसके बाद कोई राहत नहीं और ऐसी डांट का खौफ है जिसके साथ कोई मुआफ़ी नहीं। उसकी वालिदा ने कहा, थोड़ा सा आराम कर ले। उस नौजवान ने कहा, मैं आराम ही ढूंढ रहा हूँ, क्या तू मेरे लिए रहाई की ज़ामिन बनती है। उसकी वालिदा ने कहा, फिर मेरा ज़ामिन कौन बनेगा। उस नौजवान ने कहा, तो फिर मुझे अपने हाल पर छोड़ दे। ऐ अम्मा जान, तवक्कल ऐसी मखलूक के साथ होगी जिन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। तो कल ऐसी मखलूक के साथ होगी जिन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और मुझे जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। उसकी माँ एक रात उसके पास से गुजरी तो वो ये आयत पढ़ रहा था। सूरतुल हिजर की आयत नंबर 92 और 93 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे रब की कसम, उन सब से उसके मुताल्लिक पूछेंगे जो वो करते थे। उसने इस आयत के बारे में सोचा और रोया और सांप की तरह बेकरार होने लगा, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर गया। उसकी माँ ने उसके पास आकर आवाज़ दी। उस नौजवान ने माँ को कोई जवाब ना दिया। माँ ने कहा, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, मेरी और तेरी मुलाकात कहाँ होगी। उसने नहायत पस्त आवाज़ से कहा, अगर तू मुझे मैदान महशर में ना पा सके तो दरोगा जहन्नुम से मेरा पूछ लेना। फिर एक चीख मारी और उसका इंतकाल हो गया। उसकी माँ ने उसे गुस्ल दिया और कफनाया और बाहर निकल कर ऐलान किया, ऐ लोगो, जहन्नुम के मारे हुए पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आ जाओ। उस दिन के बाद इससे ज़्यादा मजमा और इससे ज़्यादा आंसू बहाने वाला ना देखा गया।